हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है और एक दूसरा चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज वहां भी जाके अपने प्यार बरसा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज आज हम देखने वाले फिजिक्स में स्ट्रेस के टाइप्स भी देखने वाले हैं, स्ट्रेस का यूनिट भी देखने वाले हैं, डायमेंशन भी देखने वाले हैं। तो ध्यान दो, लास्ट तक समझ में आ जाएगा सब। स्ट्रेस द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। आप अगर ये डेफिनेशन छोड़ के बस इतना याद कर लो ना, F/A, ओके, F/A याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। जो किसी बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स रहता है, जो इसको वापस जैसा था वैसा वापस लाने के लिए उसको, इसके अंदर का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसा स्प्रिंग को मैंने प्रेस किया, स्प्रिंग को मैंने फिर से हटा दी, छोड़ दिया, मतलब मैंने जो फोर्स लगाया था वो छोड़ दिया, फिर से स्प्रिंग वापस पहले जैसा कैसे बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही हमारा क्या था? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का सेम जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर के जैसा ही होता है, प्रेशर के जैसा। तो स्ट्रेस भी एक तो प्रेशर ही है ना। स्ट्रेस मतलब कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कितना स्ट्रेस पड़ रहा है और कितने एरिया पे पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर, मतलब स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोले? कितना फोर्स पड़ रहा है और कितने एरिया पे पड़ रहा है, वही हमारा क्या होगा? स्ट्रेस होगा गाइस। अब अगर आपको ज्यादा कुछ टेंशन है तो डायरेक्ट याद करो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, सो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई? बिकॉज फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायरेक्ट हम पास्कल भी लिखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है प्रेशर जो है, ये किसने प्रेशर के बारे में जो हमें बहुत सारी चीजें जिसने बताई थी वो पास्कल थे। तो पास्कल के नाम पे इसका यूनिट रखा हुआ है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल, या तो उसका सिंबल P और A होता है, स्मॉल a। अब डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस किस तरह से निकालते हैं। अगर मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डायमेंशन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, मैंने लेसन में डायमेंशन सिखाया है कि डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई है। तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो। यहाँ डायमेंशन मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, सेकेंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड लास्ट इज शेयरिंग स्ट्रेस। तो 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और जो दूसरा है वो होता है शेयरिंग स्ट्रेस होता है। अब गाइस, पहला टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, इट इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एरिया इन क्रॉस सेक्शन। अगर मान लो मैंने किसी भी बॉडी पे, अब ऐसा समझ के चलो कि एक बॉडी है, बॉडी में एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है। उस रॉड को मैंने क्या किया? हीट दिया। हीट देने के बाद मैंने उसको हैमर से क्या किया? पीट के पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा, मान लो इसका लेंथ L है। फिर मैंने इसको हीट दिया, हीट दे के बाद में मैंने हैमर से इसको पीटा, अब इसका लेंथ और बड़ा हो गया। तो ये जो बाद में चेंज हुआ उस लेंथ को मैंने क्या ले लिया? L ले लिया। और इसके ऊपर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था, परपेंडिकुलर फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। और इस तरह से जिसके ऊपर हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया पे, इसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। पहले इसका लेंथ ऐसा था, मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके लेंथ में चेंजेस आ गया, मतलब लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेंथ क्या हुआ? इसका इंक्रीज हो गया। और इसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इट इज अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एरिया इन क्रॉस सेक्शन। ओके, जितने एरिया पे मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पे उसका लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस सेम, फोर्स पर यूनिट एरिया सेम वही है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैं बात करता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में गाइस सिंपल सा, अब ये फिर से समझ लो रॉड है, दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगाने के बाद ये क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। तो ये किस में आ जाए? कंप्रेसिव स्ट्रेस में आ गया। व्हेन द रॉड इज पुश्ड एट टू एंड विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाया जा रहा है, इट्स रिजल्ट इन द डिक्रीज इन लेंथ। यहाँ क्या हो रहा था? जब हम फोर्स लगा रहे थे तो लेंथ इंक्रीज हो रहा था। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो रहा है? दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है।
इसी को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और गाइस द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड है कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका भी वही आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। बट आपको पता रहना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाया जाता है? फोर्स लगाया जाता है, जिसके कारण उसका लेंथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है। हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस देख लिया। अब लास्ट जो है हमारा वो है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, फिर शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा बट यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ लो शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में गाइस मैं आपको और नॉलेज दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये दोनों फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेरा मेन काम था स्ट्रेस का कितना टाइप है उसके बारे में बताना। बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें, इट इज़ डिफाइंड एज ए टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल फोर्स चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी मान लो ये मेरा कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स अप्लाई करने के बाद, फोर्स अप्लाई जैसे मैंने किया, अप्लाई करने के बाद इस पहले ये ऐसा था, अब इसका जो शेप हो गया वह इस तरह का बन गया, इस तरह का। चलो मैं ऐसे बता, बट इसका बॉटम फिक्स है, बट ऊपर क्या हमने एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण क्या हो गया? क्या स्ट्रेस लगने के कारण ये क्या हो गया? इसका शेप चेंज हो गया। इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। देखो पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं गाइस। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी ये दोनों के मेरा आज मेन मोटो था कि स्ट्रेस के टाइप बताने का। इस दोनों के बारे में बहुत मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस एक बार और एक एक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले वाली बात, स्ट्रेस को याद रखो। स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस हमने देखा सेम गाइस, बस इसमें याद रखो कि लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो रहा है? लेंथ डिक्रीज हो जा रहा है। और लास्ट में हमारा शेयरिंग स्ट्रेस में टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसी को हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। बट इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसमें जब हम अप्लाई करते हैं तो बॉटम जो रहता है उसका प्लेस चेंज नहीं होता, बट ऊपर वाला जो होता है उसका वो अपने पोजीशन से चेंज हो जाता है, और चेंज होकर पहले स्ट्रक्चर ऐसा था अब ऐसा बन जाता है। तो ये हमारे लिए शेयरिंग स्ट्रेस है। सो मेरे ख्याल से गाइस आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने इसके अंदर यूनिट भी आपको बता दिया। डायमेंशन का चलो बता दो। डायमेंशन का आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में जाके देखना पड़ेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में जाके देखो, वहाँ एक एक पॉइंट्स को मैंने बताया है कि कैसे डायमेंशन फाइंड करते हैं, कैसे डायमेंशन फाइंड करते हैं। उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया कि आप यूनिट का यूज़ करके डायमेंशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो जाके चेक कर सकता है। सो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। गाइज अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।